बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है एक्सरसाइज 2.1, 2 एंड 3 का। 2.3 का जो क्वेश्चन इसका इंट्रोडक्शन भी दिया आपको क्लोज इंटरवल वगैरह के बारे में बताया और नंबर 9 पे शो करना बताया और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक लिमिट का इंट्रोडक्शन के साथ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप टाइम ज़ाया कि अगर बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 6 के बहुत सारे पार्ट है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आपकी बुक में। आपको कंप्लीट सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। आपने जो है वो लिमिट्स वगैरह आपके पास यहाँ पे गिवन है। आपको यहाँ पर जो है वो अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वगैरह अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था, ये लिमिट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि सिर्फ आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे पास लिमिट जब हम किसी भी फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या हमारे पास वो अलजेब्रिक है व्हाटएवर, उसके अंदर जब हम पुट कर रहे हों तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो आप डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकते। बस ये आपने रूल अपने दिमाग में रखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, लिमिट दी गई है 1। अगर मैं इस 1 को इस एक्सप्रेशन में इसमें पुट कर दूँ तो क्या फंक्शन में अगर मैं पुट करती हूँ, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, तो हम किस तरीके से इसको पुट करेंगे। देखो भाई, अब हमें लिमिट को पुट करना है 1। अगर मैं गिवन एक्स की जगह मुझे सिर्फ डायरेक्ट करना है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो सिंपल मैं 4 पुट करूँगी और बाहर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। होल पावर जो है वो मेरे पास क्यूब है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 और ऊपर मेरे पास क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ 4 1 हो गया 5 और 5 पर क्यूब का मतलब 125। ठीक है, 5 5 = 25 एंड 25 × 5 125, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाते हैं। अब लिमिट कहता है हमारे पास यहाँ पर x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 4 / x - 4। आपको नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ गौर करें, अगर मैं यहाँ पर लिमिट जो है यहाँ पर 0 पुट कर दूँ डिवाइड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। माइनस का अगर मैं 0 पुट करती हूँ, 0 में से 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, 0 तो नहीं आएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। कैंसिल हो के मेरे पास माइनस का बन देगा। देखो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, देखो यहाँ पर लिमिट पुट करूँ, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। अब 0 में से 4 को माइनस करूँगी तो माइनस का 4 ही आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर इस -1। तो आप इस तरीके से इजीली जो है वो लिमिट को पुट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो फिर वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5x + 10 है। अब हम लिमिट को पुट करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर 0 लगा दूँ, कर देखो क्या मेरे पास यहाँ आ रहा है, बिल्कुल पुट हो जाएगा। 5 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 को +10 करेंगे। सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 पुट नहीं कर सकते। 10 आ जाएगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 1/2 आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को ये वाली बात, जल्दी से इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि जो लिमिट है वो हमारे पास x टेंड्स टू 7 है। यहाँ पर आप लिखो लिमिट x टेंड्स टू 7, x² - 49 / x - 7। अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर लिमिट दी गई है +7। अगर इसमें डिनोमिनेटर में +7 रखती हूँ, नीचे -7 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो प्लस वाला 7 जब 7 से कटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 0। अभी मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जो है वो हमारे पास रियल नंबर में आएगा, द सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमें क्या करना है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, आप सबको मालूम है a² - b² का फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a + b और a - b, आप सबको पता है एक टर्म प्लस में हो जाएगी और एक टर्म माइनस में हो जाएगी, तो आप कहोगे कि आप लिमिट पुट कर रहे हो x टेंड्स टू 7। अब यहाँ पे मैं इसको अगर x का होल स्क्वायर कर दूँ कॉमन लेते हुए और इस 7 का स्क्वायर 49 कर दूँ, जो आप फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छा सा पढ़कर आए हो, तो नीचे डिनोमिनेटर में x - 7 हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे। इसको हमने ब्रैकेट ओपन करके इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा a + b और a - b। ठीक है, तो मैं a+ फार्मूला की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, इसकी फॉर्म में लिखूंगी। आप लिखोगे x + 7 एंड x - 7।
डिवाइडेड बाय x माइनस 7, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा। नाउ लिमिट x टेंस टू 7, इजीली ये हो गया कैंसिल आउट। आप कहोगे लिमिट x टेंस टू 7, हमारे पास x प्लस 7 आया। अब हम लिमिट को x में पुट कर देंगे जो कि 7 दी गई थी। तो हमारे पास हम जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर नाउ, तो लिमिट x टेंस टू 7, 7 प्लस 7 आपके पास आंसर इज़ 14। चलिए इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करो, साथ साथ सॉल्व किया कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पेंसिल कॉपी आप लोगों ने साथ साथ रखनी है, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, जो लिमिट गिवन है वो आपको कहता है x टेंस टू 0, रूट में रेडिकल में आपके पास x प्लस 3 माइनस रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय x। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ x में, तो डिनोमिनेटर में तो 0 हो जाएगा, और मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो और क्या हो सकता है, फार्मूला भी नहीं हो सकता। हम रैशनलाइजिंग ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे रैशनलाइजिंग पता है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हो सकती है, ज़रूरी नहीं। अपने केस में आपने 9 क्लास में पढ़ा, फर्स्ट में पढ़ा, आप क्या करते थे डिनोमिनेटर में के साथ जो, क्योंकि जब आप कर रहे होते तो इसकी कॉन्जुगेट के साथ प्लस और माइनस करते थे ना, तो फिर मल्टीप्लाई भी करने के बाद प्लस और माइनस करते थे। रैशनलाइजिंग आपको पता होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आती है। तो ये x प्लस 3 आपने किया माइनस का रूट 3, तो हम रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर के साथ भी कर सकते हैं और डिनोमिनेटर के साथ भी कर सकते हैं, पर उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो यहाँ पे मैं जो है इस x को ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, ऐसा कुछ करूँ कि मैं ये x प्लस 3 वाले मैं न्यूमरेटर के साथ जो है इसकी रैशनलाइजिंग करूँगी उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ प्लस का 3 लगाऊंगी न्यूमरेटर के साथ भी, और ये पूरी टर्म जो है वो मेरे पास डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी प्लस के साथ, क्योंकि मैं इसके कॉन्जुगेट के साथ रैशनलाइजिंग कर रही हूँ। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो है वो रैशनलाइजिंग की है। क्लियर हो गया आपको, ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए बेटा अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, रैशनलाइजिंग हमने कर ली। अब आपको पता है यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाली चीज़ देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो हम कहेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई यहाँ हो सकता है। लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडिकल मतलब रूट x प्लस 3 माइनस रूट 3 है ना। तो आप इस तरह करके इसको, या एक मिनट सॉरी, इस तरह एक टर्म प्लस में है और एक टर्म माइनस में है, तो आप इसको लिखेंगे इस तरह x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 या रेडिकल 3 जो आप कहना चाहते हो स्क्वायर, डिवाइड बाय ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 3 और यहाँ पे ये वाला रूट 3। क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया, इस वाले स्क्वायर से आपने इस वाले रूट को कैंसिल आउट कर दिया, साथ ही कर दें स्टेप में इधर ही। तो एक स्टेप स्किप कीजिएगा यहाँ से, x टेंस टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस का 3 और ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x रेडिकल x प्लस 3 और ये हमारे पास रूट 3। देखो यहाँ 3 से प्लस का 3 माइनस का 3 से कैंसिल हो रहा है और ये x से भी कैंसिल हो रहा है, तो एक स्टेप में कर दें। लिमिट x टेंस टू 0, हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रेडिकल x प्लस 3 और प्लस रूट 3। क्लियर हुई यहाँ तक कहानी। अब हम यहाँ पर जो है वो अपनी लिमिट को पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ, अब लिमिट को पुट कर दो, तो यहाँ कर दें। यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, बिल्कुल देखती हूँ नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल नज़र आ रहा है, यहीं पुट कर देते हैं। एक स्टेप आ रहा है यहाँ पर x टेंस टू 0, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल है, यहाँ पे आ जाएगा 0, मैं लिमिट पुट कर रही हूँ प्लस रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप भी, ये भी स्पेस है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, अब ये रूट 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और ये भी हमारे पास प्लस का रूट 3 हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी। अब हमें क्या करना है, इसका स्टेप देखो, अगर मैं यहाँ से रूट 3 और रूट 3 मतलब 2 रूट 3 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, जैसे जैसे मतलब अगर डायरेक्ट आ रहा हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लिमिट पुट, लेकिन डिनोमिनेटर का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन करते हुए फिर आपने आगे बढ़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, जो हमें लिमिट दी गई है यहाँ पर, वो दी गई है लिमिट x टेंस टू 7। क्लियर हो गया। यहाँ पे है x माइनस का 7 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में है रेडिकल x एंड माइनस रेडिकल 7। ना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट आपने लिखा x टेंस टू 7। अब हम भी यहाँ पर भी रैशनलाइजिंग करते हैं।
ठीक है। अब देखो अगर मैं इस वाले 7 को यहाँ पे पुट कर दूँ x की जगह पे, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या होगा, कैंसिल, डिनोमिनेटर 0। 0 तो नहीं करना ना भाई, 0 करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, रूल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे। तो रैशनलाइजिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ यहाँ पर पहले मैंने न्यूमरेटर के साथ किया और अब डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे +√7, यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है न्यूमरेटर के साथ भी और सेम टर्म डिनोमिनेटर के साथ भी। यहाँ पर हमने की इसकी रैशनलाइजिंग। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, काइंडली मुझे सपोर्ट करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। यकीन जानिए आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हो, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया जाता है, आप लोग एटलीस्ट कमेंट तो कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आप लोग लाइक भी नहीं करते, व्यूज़ होते हैं, सब बच्चे देख रहे होते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट कर नहीं बताते आपको क्या समझ में आया, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास है x-7 और यहाँ पे हमारे पास x+7। अच्छा यहाँ पर देखो तो हम एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ पर तो देखो स्क्वायर नहीं ले सकते हैं ना, फॉर्मूला तो अप्लाई, यहाँ पर रूट है और यहाँ पर नहीं है। अब नीचे वाला अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे तो सिंपल न्यूमरेटर x-7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा √x रेडिकल x एंड रेडिकल 7। क्लियर हुआ। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा सेम एज इट इज a² माइनस b² का, तो हम यहाँ कर देंगे x रेडिकल का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल। रैशनलाइजिंग तो आपको बहुत अच्छी आती है, ये से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 7, नाउ न्यूमरेटर इज x-7 एंड रेडिकल x प्लस रेडिकल 7। क्लियर हो गया। यहाँ बचा x और यहाँ बचा हमारे पास 7, तो सिंपल ये वाला x-7 इसको कैंसिल आउट कर रहा है। नाउ कंटिन्यू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 7, न्यूमरेटर इज x-7 अंडर √x प्लस रेडिकल 7, जो भी वटेवर। यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ x हो गया और यहाँ माइनस का हमारे पास क्या आ गया 7। नाउ x-7 इस x-7 से कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 7, तो हमारे पास आ गया रेडिकल x प्लस का 7। अब क्या मैं यहाँ पर लिमिट पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 7, तो मैंने 7 लगाया x की जगह पर और ये 7 और 7 मेरे पास हो गया 2√7 रेडिकल 7। नाउ ये हमारा आंसर था, कितना आसान था ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहते हैं, इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हमें जो लिमिट गिवन है वो x टेंड्स टू 0 है यहाँ पे हमारे पास, और क्वेश्चन में है 1 + x डिवाइडेड बाई 3 5/3 एक्सपोनेंट गिवन है, ठीक है जी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको 0 पुट करती हूँ x की जगह पर, अब देखो मेरा बेटा एक चीज़ याद रखनी है, आप डायरेक्ट लिमिट तो यहाँ पुट नहीं कर सकते, ठीक है। आप एल्जेब्रिकली करीब सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला अप्लाई, जैसे मैंने आपको कहा वो फार्मूला भी कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप अपने फार्मूला के ज़रिए तो लिमिट नहीं पुट कर सकते। तो इसके लिए आपके पास 2 फार्मूलाज होंगे। अब हम एक्सपोनेंट 2 फार्मूलाज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ पर लिख लें। जब आपके पास लिमिट जो है यहाँ पर लिमिट दी गई होगी 0, मतलब जो भी x है n है वॉटेवर, अगर हमारे पास लिमिट दी गई है 0, तो हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होता है वो होता है 1 इसका रेसिप्रोकल 1/n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। हमें क्या करना होता है, अगर इस तरह की कोई कहानी हमारे पास आ जाती है तो हमें इसका रेसिप्रोकल बनाते हैं, तो इतनी चीज़ जो है वो हमारे पास इस e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के बराबर हो जाती है, बस। अब आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है x/3, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करूँ यहाँ पर कि अभी मेरे पास जो 5/3 है, अगर मैं इसमें मतलब इस तरह मुझे बनाना है कि बाहर इस तरह की पावर 3/x आ जाए, क्योंकि ये n/n हो जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के बराबर। अच्छा एक और फार्मूला भी होता है, अगर लिमिट हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए, क्या अगर इनफाइनाइट आती है तो 1 + 1/n जो है वो हमारे पास किसके होगा n,
तो हम कह देंगे कि एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट 1/n होगा तो n बनाना है। इस कंडीशन में लिमिट जो है वो हमारे पास जो है इनफाइनाइट होगी, इस कंडीशन में लिमिट हमारे पास 0 होगी। तो इन दोनों फार्मूलाज को एक बॉक्स में कर लो बंद और संभाल के रखो अपने पास, बल्कि तमाम फार्मूलाज को एक शीट पे लगा के अपने घर में किसी दरवाजे पे लगा दो, जहाँ पर रूम लाउंज में लगा दो बेशक। उठते बैठते नज़र पड़ती रहेगी तो ज़िंदगी में सारे फार्मूला, जब तक आप सेकेंडरी का एग्ज़ाम दोगे तो फार्मूला उठते बैठते नज़र पड़ती रहेगी तो आपके जहन नशीन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और याद रखिएगा फिर इस तरीके से तमाम फार्मूलाज को। देखो भाई, अब नज़र आ रहा है x/3, अभी 5/3, तो मैं 3 अगर 5 करूँगी तो इतनी चीज़ पूरी मेरे e के बराबर हो जाएगी, जो कि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। स्टार्ट करें। हमने कहा लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 है। यहाँ पर 1 + x/3, अगर मैं इस 5/x के साथ, देखो अगर मैं इसको, यहाँ पे हमारे पास 5/x दिया गया है, आई एम सॉरी मैंने 3 कर दिया, 5/x। ठीक है, देखो अब मुझे ऐसा क्या करना है कि मुझे इसको बनाना है x/3 को, अगर मैं 3/x बनाती हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये e के बराबर हो सकता है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, इस 5/x के साथ मैं इसको क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले डिनोमिनेटर 3 के साथ भी, और डिवाइड भी कर दूँ, मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ। देखो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। अब हमें पुट करना है, देखो 1 + x/3, तो इसको एक काम करो कि ये वाला अलग कर दो, देखो क्रॉस करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/x, क्योंकि मुझे इसको 3/x बनाना है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी 3/x हो जाएगा, और ये 5/3 जो है वो अलग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब आप लिमिट यहाँ पे पुट कर रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आप लिखते जाओगे x टेंड्स टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 + x/3, अब ये 3/x जो है ना इसके पास रहेगा, फ़िलहाल इतनी जगह पे देखो यहाँ रहेगा 3/x, और ये वाला 5/3 जो है इसको मैं निकाल देती हूँ बाहर। क्लियर हो गया? तो क्या इतनी कहानी समझ में आ रही है, कुछ नज़र आ रहा है आपको इतनी चीज़ कि ये हमारे पास जो x/3 है, 3/x, इसका रेसिप्रोकल हो चुका है। तो इतनी चीज़ जो है वो बराबर किसकी हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के e के बराबर हो जाएगी, ऊपर पावर जो है 5/3 है। यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसी तरीके से आपने करना है, का रेसिप्रोकल बनाना है। बस तमाम चीज़ों को देखना, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो डिनोमिनेटर 0 नहीं करना, फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है, तो एक्सप्लेन, तो फिर जो है वो आप इस तरीके से जो है वो फार्मूला, जो एक्स्ट्रा फार्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ वो आपने याद करने। a/x, देखो अब आपको ये भी नज़र आ रहा है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होगा, यहाँ पर भी देखो कैसे सॉल्व होगा। ये आपने लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + ax। अब मैं ऐसा क्या करूँ, इस a/x के साथ इस वाले x को a को मल्टीप्लाई भी करती हूँ और डिवाइड भी करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको 1/ax बनाना है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/ax, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर 1 होता है ना, आप सबको मालूम है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/ax। इस तरीके से मुझे इसको बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई भी ऐसे करूँगी और डिवाइड भी ऐसे करूँगी। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1/ax, मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा a² / ax। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखो इसको इस तरह करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + ax, और यहाँ से ये 1/ax मेरे पास अलग हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर मैं बाहर लिख दूँ, तो यहाँ पर मैं लिमिट इस तरीके से लगाऊंगी। क्लियर हो गया? अब देखो इतनी चीज़ देखो क्या किसके बराबर हो गई है, इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, और ऊपर पावर मेरे पास यह क्या दिया गया है, a²। ठीक है जी, पावर आ गई। इस तरीके से आपने इसको शो करना है। जल्दी से नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और 1 + p/x गिवन है, ये भी इसी तरीके से होगा, और px। देखो अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + p/x। अब मैं क्या करूँ ऐसा px के साथ, मैं अगर न्यूमरेटर p/p कर दूँ तो देखो क्या होगा, ये हो सकता है, इसका बिल्कुल हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल देखो ये हो जाएगा 1/p/x। तो ये हमारे पास क्या होगा, p और p जो है p, देखो यहाँ से हम इसको p² कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ अगर मैं x/p को इस तरह कर दूँ, p और p का स्क्वायर कर दूँ, देखो न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो जाएगा मेरे पास x/p
ये वाला एक्स अपॉन भी अलग अलग कर दूँ और ये पी और पी का पी स्क्वायर कर दूँ, और वो जो मेरा पी स्क्वायर होगा वो कहाँ होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, लिमिट के इस तरीके से। अब जब ये पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो इतनी चीज़ देखो, ये इसका रेसिप्रोकल बन गया, तो इसका एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई आ गया और उसके ऊपर पावर जो है वो पी स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमारे पास क्या आई है, ई इज़ द पावर ऑफ पी स्क्वायर। जी बेटा, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 तो ये खुद है, हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 10 करते हैं। अब हम देखते हैं 10 में क्या कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, जो आपके पास लिमिट गिवन है वो दिया गया है n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाय x, और इसके ऊपर होल पावर x अपॉन p है, ठीक है। अब हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब फार्मूला में तो देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, इन केस में हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है। तो आप कहोगे भी साहब हम क्या करेंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ऐसे देखो, अगर मैं इसको 1 प्लस कर दूँ और ये माइनस अंदर ले जाऊँ उसके पास पी क्यू के पास, तो फिर मेरे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन सा फार्मूला, ये x अपॉन पी है, तो मैं बाहर क्या मल्टीप्लाई क्या करूँगी, मैं यहाँ पर जो है माइनस क्यू अपॉन क्यू से इसको डिवाइड भी करूँगी और मल्टीप्लाई भी करूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, अब पीछे के यहाँ से 1 हटा दें, चलें अब यहाँ आ जाओ, ब्रैकेट हटा दें। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस पी क्यू ओवर x। अब यहाँ पे एक काम करो, ये वाला माइनस x एंड पी क्यू, देखो ये माइनस का पी क्यू है ना, इसको इसके साथ ले जाओ और इस वाले क्यू को हटा दो, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो सकता है। मुझे इसका रेसिप्रोकल क्या बनाना है, x ओवर पी क्यू बनाना है, पर माइनस का। तो अगर मैं इस वाले x को रखूँ ऐसे, और ये इसी यहीं से देख लिया करो ये चीज़ हो ना। अब यहाँ से जो थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज होंगे, अब हम क्या रखें, इधर के देख लो ना, इसी चीज़ को देख के बना लो। यहाँ पे x है ना, तो हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल क्या है, पी क्यू। देखो अब मैंने इस पी और क्यू को यहाँ उठा लिया ना यहाँ, तो बाहर क्या बचा मेरे पास, बताओ, माइनस का क्यू बचा जस्ट। ये x हो गया और ये पी क्यू हो गया माइनस का, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया और ये क्यू साइड पर आ गया, ठीक है ना। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट सॉरी टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास ये इतनी चीज़ जो है वो किसके बराबर आ चुकी है, वही वाली चीज़ एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ऊपर माइनस पावर है क्यू। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपने इसको पुट करना था। कितना आसान है ना बेटा, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह जब आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, देखें, करने से आती है और प्रैक्टिस से आती है। फर्स्ट ईयर में थे आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेहनत की, बहुत अच्छा पेपर आप लोगों का हो गया। जो गेस्ट पेपर आपको बताया 100% वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, तो यही अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होती है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और खुशी होती है कि वो चीज़ पूरा साल बच्चों को पढ़ाई जाए और पेपर में आ जाए। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट करो बेटा, अगर मैं यहाँ पर पावर जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 रखती हूँ, नज़र आ रहा है आप लोगों को, डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो मेरे पास तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये आप लोगों को सबको पता है। तो यहाँ पे तो मैं कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकती और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पावर ई भी नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या करें, यहाँ पर भी मज़ीद फार्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं। देखो अब कुछ फार्मूलाज और बताऊँगी, इसलिए कहा था कि इस वाली एक्सरसाइज को अलग एक्सप्लेन करूँगी। फार्मूला नंबर 1 लिखो, अगर लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है, क्या, अगर लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a इज़ द पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। बेटा इस तरह की कोई कंडीशन हो जाएगी तो वो बराबर हो जाएगा ln a के, ठीक है। अगर फार्मूला नंबर 2 नोट करो, अगर लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है और एक्सपोनेंशियल दिया गया है एक ही जगह पर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो वो बराबर हो जाएगा 1 के। हम उस पूरे को 1 कंसिडर कर लेंगे। और अगर इनके से एक और फार्मूला भी होता है, अगर हमारे पास हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो हम कहेंगे 1 प्लस एक्स ऊपर पावर लगाओ n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो ये बराबर हमारे पास हो जाएगा पूरा n के, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं,
ठीक है। इन 3 फार्मूलाज को आप जो है उसी डोर पर लिख लीजिए जहाँ पर आपने पहले एक्सपोनेंशियल 2 फार्मूलाज जो है लिखे हैं। क्लियर हो गया। इन 3 फार्मूलाज को आप कॉपी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। जी बेटा, अब यहाँ पे नोट करो, अब हमारे पास क्या यही वाली कंडीशन दी गई है कि लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पे a इज़ द पावर ऑफ x, देखो ये -1 डिवाइडेड बाय x है, तो क्या ये मेरे पास ln a के बराबर है ना? बिल्कुल है। तो हम सिंपल जो है यहाँ क्या कर देंगे, हमारे पास जो वेरिएबल है 17 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² आ रहा है 17, तो हम कह देंगे जी ln जो है वो हमारे पास 17 है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे लिखना है ln a के बराबर है ना, तो आप यहाँ लिखोगे तो ये a जो है वहाँ पे 17 है। इस तरीके से आपने सिर्फ इसको शो करना है और कुछ भी नहीं करना। कितना आसान सवाल था और कहने को इतना मुश्किल सा लग रहा था, आपको किस तरीके से सॉल्व होगा। नाउ अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कहते हैं, लिमिट दी गई है h टेंड्स टू, देखो लिमिट दी गई है हमारे पास h, ठीक है, टेंड्स टू 0 यहाँ पर दिया गया है, और कह रहा है 1 + 2h डिवाइडेड बाय 5h। h ज़रा मैं सही करके बनाती हूँ, लेकिन बच्चों को मेरा h जो है बिल्कुल n लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको सही करके बनाऊँ। ठीक है, चलिए, ऊपर पावर n है और यहाँ पर हमारे पास -1 गिवन है जी। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप गौर करो कि हमारे पास क्या ये n वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, थर्ड जो मैंने अभी आपको बताया। देखो कैसे, हमने कहा कि यहाँ पर लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 हो, तो हम कहते हैं 1 + 2h, एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, पावर n -1 डिवाइडेड बाय 5h, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं एक काम करूँ, इस 1/5 को, मतलब 1 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अलग कर लूँ, लिमिट से पहले ले आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 + 2h n -1, देखो वही फार्मूला बन जाएगा, डिवाइडेड बाय h। अब चाहे वेरिएबल h हो चाहे वेरिएबल x हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1/5, और ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, n, जो फार्मूला नंबर 3 पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो हम कह देंगे कि 1/5 जो है ये यहाँ पे बराबर आ जाएगा n की, या तो इसको यूँ भी लिख सकते हो, ये n/5 भी लिख लो, जैसे आपकी बुक में इसका आंसर मेंशन है। ठीक है, n/5 कर दो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरीके से ही होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास सवाल है लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0, 2x 2 is the power of x minus 4 is the power of x minus 8 is the power of x minus 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास लिमिट दी गई है 0, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 रखने से 0 नहीं आ रहा है, 0 + 2 तो 2 ही रहेगा। तो 0 माइनस यहाँ पे 0 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 + 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 is the power of 0 1, -4 is the power of 0 1, और 8 is the power of 0 1, और ये -1 डिवाइडेड बाय 2। प्लस के 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -1 और -1 हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, अभी कटिंग हो गई तो हमारे पास आ गया -1। अब हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे पास जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, क्वेश्चन में 1 + 7x न्यूमरेटर में है, और हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर होल पावर मौजूद है जो 1/x है, -1 - 9x, और होल पर जो पावर है वो दी गई है 1/x। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा, अगर मैं 1/x अलग अलग कर दूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिमिट को पुट करना। x टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा 1 + 7x होल पावर 1/x, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कर 1 - 9x। अच्छा, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट जो है आप इस तरह दोनों के साथ लिखोगे, लिमिट
एक्स टेंस टू ज़ीरो, इसके साथ भी और दूसरे के साथ भी इस तरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1/x, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मैं क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 + 7x। अब मुझे अगर इसका जो है वो रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये 1/x है, तो मैं ऐसा क्या रखूँ यहाँ पे, तो ये वाला 7 मैं मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ, जिसका रेसिप्रोकल आ सकता है, ठीक है। तो 1/7x चाहिए ना हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास -1 - 9x सेम एज इट इज़ वही वाला आ जाएगा। लिमिट अच्छी, लिमिट पूरा लिखोगे इस तरह, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये ज़रूरी है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भूलना नहीं है। डिनोमिनेटर में आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे 1/x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, तो मैं -9 मल्टीप्लाई भी करूँगी और इस x के साथ 1/x के साथ डिवाइड भी करूँगी -9, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है इसका। अब यहाँ पर लिखो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, न्यूमरेटर के लिए काम कर रहे हैं, 1 + 7x। अब हमें देखो ये 1/7x चाहिए ना, तो हम सिंपल देखो बेटा इसी का रेसिप्रोकल निकाल लिया करो, बाकी जो बचे पावर पर लिख दो। तो हम कर देंगे यहाँ पर 1, ठीक है, /7x है ना, तो आप यहाँ पर लिख लो 1/7 इस तरीके से x, और होल पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक 7 जो बच गया। और डिनोमिनेटर के लिए भी इसी तरह काम करो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 - 9x। अब ये भी इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल दे देगा, तो माइनस का 1/9x, ठीक है, और बाकी ऊपर वाला जो 9 है वो सारा माइनस का जो 9 एक बच जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस अगर मल्टीप्लाई भी -9 से करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो आगे क्या करते हैं, अब जब आपको पता है जब ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा तो हम क्या लगा देते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हमारे पास ऊपर वाले न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टेंस टू ज़ीरो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और ये पूरी चीज़ मतलब अब नहीं भी आप ये लगाना चाहते आप सिंपल, अब यहाँ पे इतनी चीज़ जो है ना ये आपके पास बराबर हो जाएगी एक्सपोनेंट ई के न्यूमरेटर में, जो कि पावर हो जाएगी ऊपर 7, सिर्फ इतनी पूरी चीज़ हमारे पास, ठीक है, ये वाली चीज़ दिस वन। और ये वाली पूरी चीज़ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, इज़ द पावर ऑफ -9। अब ऊपर देखो पावर जो है 7 है और नीचे जो है पावर क्या है हमारे पास -9 है ना, ये वाला स्टेप दोबारा मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ, देखो सर्कल में आ गया था। अब जब ये ऊपर जाएगा बेस सॉल्व करोगे तो ये +9 हो जाएगा, और 9 और 7 होता है 16, हाँ 16 होता है 16, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको नोट कर लो, ये हो गया 14, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा आप लोगों को जो है देखना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत होगी इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे कहता है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो a द पावर ऑफ x माइनस b द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये आपके पास जो है यहाँ पर सवाल मेंशन है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, एक फार्मूला आप याद करें। यहाँ पर देखो जो a इज़ द पावर ऑफ x है ना बेटा, वो बराबर है 1 + x, या आप कह सकते हो 1 + x ऑफ log ऑफ a, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऑफ log ऑफ a स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला a इज़ द पावर ऑफ x के लिए होगा और b इज़ द पावर ऑफ x के लिए फार्मूला होगा 1 + x, तो log b, a की जगह b आ जाएगा, प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल log b, और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये फार्मूला आपने याद करना है। अब आप चाहो तो अलग अलग कर सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो फिर पुट कर लो, नहीं तो पुट कर सॉल्व कर लो, एक ही चीज़ है। हमने लिमिट अप्लाई किया, x यहाँ पर लिमिट लिखा, x टेंस टू ज़ीरो लिखा। अब a इज़ द पावर ऑफ x किसके बराबर है, अब यहाँ पर लिखो 1 + x, ध्यान से कीजिएगा, log 1 + x ऑफ log ऑफ a प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल log ऑफ a, और ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है जी। समझ में आया ये चीज़ आपको यहाँ तक। फिर बीच में है माइनस, तो हमने यहाँ लगाया माइनस, ठीक है। अब b की वैल्यू है हमारे पास 1 +, ठीक है,
अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, बाद में साइन जो है चले आप इस तरह कर लें, क्योंकि बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे इस वाले साइन से तो प्लस वाला जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट कर लें, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट नहीं करें। log b प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से उठाया है log b होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। अब यहाँ लगा लें, अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखी ये चीज़, तो आप ये प्लस लगा के सो ऑन कर दीजिए, और यहाँ पे फार्मूला का माइनस है जो क्वेश्चन का माइनस है जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखें ये वाला माइनस जो क्वेश्चन में मौजूद था वो मैंने यहाँ पर लगाया है। अब मैं यहाँ पे फिलहाल तो मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए, क्योंकि ये वाला साइन जो है इस वाले साइन से ये पूरी साइन जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाए, मतलब सॉल्व हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास ये वाला x, तो ये हमने x लिख दिया। अब हमने कहा लिमिट, यहाँ लॉग लगा दिया सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक चीज़ नोट करो, अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो देखो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो सकता है, प्लस का 1 माइनस, तो कैसे होगा 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ऑफ a होल स्क्वायर प्लस, ऐसे आया ये प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस एक्स लॉग ऑफ b माइनस, यहाँ से इसको ओपन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ऑफ b होल स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय, ये आपके पास जो है वो जनरल है, आपने एग्जांपल देखी होगी तो वहाँ पर भी एक सवाल इस तरह का मौजूद है, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको सेम एज इट इज जो कि बुक में मौजूद है उसी तरीके से आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रहे हो कि अब ये वाला प्लस जो है ये वाले माइनस से यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे प्लस के 1 से इस वाले -1 को कैंसिल कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, हम यहाँ से x को कॉमन भी ले सकते हैं इन तमाम टर्म्स के, होल टर्म्स से, होल फैक्टर से। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर मैं लूँ ये हो जाएगा x। अच्छा, मैं डायरेक्ट कॉमन भी ले लूँ, या तो अब यहाँ पे 1 काट कर इसको लिख दो, तो इतना मतलब लेंथी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप कॉमन भी साथ साथ ले लें, और या मैं 1 हटा कर ही पूरी टर्म लिखूँगी तब भी तो मेरा बच्चा यही वाली तो ही होगी ना टर्म, पूरा फैक्टर यही वाला आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, कुछ थोड़ा सा फास्ट तरीके से भी काम किया कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट सिर्फ कॉमन उठा रही हूँ, मैं पूरा ये लिख नहीं रही यहाँ पे। अब समझ जाए, अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना हो तो ये 1 हटा दीजिएगा, ये वाला -1 और बाकी पूरा कॉपी कर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, मैंने यहाँ से x कॉमन लिया यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया log ऑफ a प्लस ये x स्क्वायर है तो बचा x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि x कॉमन बाहर था, ये हो गया log ऑफ a, और ऊपर हमारे पास हो गया यहाँ पर स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन चल रहा था। यहाँ पे देखो माइनस x तो ऑलरेडी बाहर था, तो सिर्फ क्या बचा माइनस का log ऑफ b माइनस ये x स्क्वायर है, x ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया तो x बचा, x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये b का होल स्क्वायर हो जाएगा, log ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में अच्छा तो x है, यह वाला x जो डिनोमिनेटर में था ये वाला, अच्छा मेरा देखिए ये नीचे लिखा हुआ है इसके जी, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, खिचड़ी बन रही है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, लिमिट है ये एक स्टेप है, और डिनोमिनेटर में जो है ये x है, ये वाला नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब देखो इस वाले x से ये वाला x जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लिमिट x टू पावर ऑफ 0, क्या बचा हमारे पास log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल log ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चल रहा है, यहाँ से माइनस का log ऑफ b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल log ऑफ b होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। नीचे वाला x जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब अगर यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करती हूँ 0, तो ये पूरा जो है मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ से भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया log ऑफ a, बीच में है माइनस, और यहाँ पे बच गया log ऑफ b। ठीक है, तो ये लिमिट आप लिख लो, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको पता है कि आपके पास रूल होता है कि हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे लिमिट, हमने पुट कर दी थी। अब देखो माइनस है तो उसका मतलब डिवाइड हो रहा होता है, आप सबको पता है log a डिवाइडेड बाई b का जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तमाम पार्ट इसी तरीके से होंगे। ठीक है, 1 बाय 1 आपको तमाम चीज़ों का सोल्यूशन, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको आज ही प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। ठीक है जी, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, खुशी होती है जब आप लोग जो है वो हौसला अफजाई करते हैं और दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी काम किया जाए। आप लोग लाइक तक नहीं करते लेक्चर को,
एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट माइनस 2x पावर इसकी एक्सपोनेंट मौजूद है, e माइनस 11x डिवाइडेड बाय x। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। ठीक है, अब आपके पास जब इस तरह की कहानी आ जाएगी तो इसका भी एक फार्मूला होता है मेरा बच्चा, आप यहाँ पर लिख लो। e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पावर अगर x है हमारे पास इस तरह मौजूद है, इसका फार्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको भी उसी फार्मूलाज में लिखते जाइए, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलो भाई, अब हम देखते हैं e अलग अलग करके सॉल्व कर लो। पहले e माइनस 2 के साथ कर लो, x की जगह लिखना, और फिर बाद में पावर माइनस 11 है, अलग अलग कर सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। माइनस 2x पावर जो मौजूद है यहाँ 1 प्लस x की जगह लिखूँगी माइनस का 2x प्लस माइनस 2x का जो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। इज द पावर ऑफ माइनस 11x क्या आ रहा है, 1 प्लस माइनस का 11x प्लस माइनस का 11x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे प्लस आएगा, यही माइनस का 11x का स्क्वायर, अच्छा यहाँ तो क्यूब लिखा ही नहीं मैंने ना, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से है। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लो अलग अलग करके, या पुट करके सॉल्व कर लो। तो पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। x टेंड्स टू 0। अब हम पुट करने जा रहे हैं। अब ये e द पावर ऑफ माइनस 2x के जो आया है ये पूरा फैक्टर हम यहाँ लिख देंगे, 1 प्लस माइनस का 2x प्लस माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस, ध्यान से कीजिएगा एक साइन की भी मिस्टेक होने से सवाल पूरा कट जाएगा, माइनस 2x क्यूब होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बीच में आ रहा है फार्मूला का ये वाला माइनस लगाया, फिर हमने e द पावर ऑफ माइनस 11x की वैल्यू लिखनी है जो कि ये आई है, 1 प्लस माइनस 11x प्लस माइनस 11x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 11x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ भी प्लस सो ऑन लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू रूल, आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, और ये वाला माइनस जो है फार्मूला का। ठीक है जी। और डिवाइड में क्या है हमारे पास 2x, सॉरी सिंपल x है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगर जैसे कि हमने पहले वो चीज़ की थी, अगर उसी तरीके से अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट को ओपन करके भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना, हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं वाली ब्रैकेट को। तो ये हमारी साइंस का थोड़ा सा इशू आएगा, तो साइन हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। देखो, और ये वाला +1 और इस वाले -1 से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले ही कर दीजिए, कोई इशू नहीं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब आपने यहाँ पर एक बड़ी ध्यान से आपने इस साइन को सॉल्व करना है। देखो बेटा, अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखती, देखो ऐसे करके, आप थोड़ा सा सोचो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, तो ये इस वाले साइन से तमाम साइन जो है, ये वाली साइन तो प्लस माइनस, पहले माइनस होगी, फिर माइनस इससे जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा 11x। ठीक है, लेकिन ये वाला प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे साइन थोड़ी चेंज करके लिख देते हैं ताकि आप लोगों को बातें कन्फ्यूजन ना हो। तो लिमिट x इज द पावर ऑफ 0 x टेंड्स टू 0, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, अगर खोलना चाहते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल ये वाला 1 इस वाले माइनस से कैंसिल होगा। पहले आप एक काम करो, चलिए यहाँ से ओपन कर लें, पूरे ब्रैकेट को ऐसे लिख लो। अगर आप को समझ में आता है तो मैं क्यों ना एक काम करूँ, यहीं पे ओपन कर लेती हूँ, प्लस माइनस माइनस का 2 एक स्टेप बचा लेते हैं, प्लस माइनस, अच्छा ये वाला प्लस रहने दो, ये माइनस का 2x का होल स्क्वायर है ना, तो फिर कहानी लंबी हो जाएगी। 2 फैक्टोरियल 2 तक ही कर लो बस, आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। अच्छा यहाँ पर क्या है, अब ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाली चीज़ को देखो, ये वाला प्लस माइनस माइनस का 1 देगा, और देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 11x। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या है, माइनस ही रहेगा। ठीक है, और माइनस का 11x स्क्वायर, इसको फिलहाल हमने नहीं छेड़ा, जैसे कि इसको हमने नहीं छेड़ा, 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, क्यूब वाला छोड़ दो। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा लंबा नहीं करो, बस 2 तक का किया कीजिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है x। अब देखो, ये वाले +1 से ये वाला -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जो है अरेंज करना चाहते हो अरेंज कर लो, चले मैं कर देती हूँ, क्योंकि बेटा हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है। -2 यहाँ से प्लस का 11x एक तरफ रखो पहले, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस माइनस का 2x का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा माइनस 11x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज़, एंड प्लस वन जो भी कहानी है ये वाली। और डिनोमिनेटर भी अभी x मौजूद है, अब हम कॉमन उठाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से जो है इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 11 में से 2 को निकाल देती हूँ, या मैं एक काम करूँ पहले x को कॉमन ले लेती हूँ, है ना। x कॉमन लेने से ये होगा कि मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो मैं यहाँ से पहले कॉमन उठा लेती हूँ, ठीक है, x को। चलो यहाँ से आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं एक दफ़ा देख लूँ बोर्ड पर आप लोगों को स्टेप नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। भी बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ से ये वाला x कॉमन उठा लूँ ऐसे, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 2 प्लस का 11, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये छोटा x करके लिख देती हूँ इसको ऐसे करके, ताकि ये वाला स्टेप जो है वो x पूरे के नीचे, ठीक है, यहाँ तक लगा लेना ऐसे। ये हो गया, ये माइनस और माइनस का 11x का स्क्वायर। ख़ास बेटा साइन का ख्याल रखना है आप लोगों ने, साइन की गड़बड़ आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोगों ने साइन की गड़बड़ की तो आपका सवाल जो है वो कटने के चांसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना फॉर्मूला में अगर आप यहाँ पर देखो तो एक जो है वो माइनस का 2x, में एक दफ़ा देख लेती हूँ, -2x का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 फैक्टोरियल हो गया। जी बिल्कुल ठीक जा रहा है यहाँ तक। अभी तक हमारा सवाल माइनस का 11x, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब हम ऐसे कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्यों लगाया मैंने, ये माइनस नहीं आएगा ना, अगर सबसे x कॉमन आ जाएगा ना बाहर, तो हमारे पास प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे x डिनोमिनेटर वाला x हो गया। इस वाले x से ये वाला x जो है आप कैंसिल आउट कर दोगे तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ माइनस का 2 और प्लस का 11। अब देखो यहाँ पे जब आप 0 पुट करते हो लिमिट, तो पूरे का पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, जितनी टर्म्स आगे आएंगी वो 0 0 ही होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो x खत्म हो गया, प्लस का 11 और माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो +9 आपका इसका आंसर आ जाएगा। कितना सा छोटा सा इसका आंसर आया है, तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर है +9, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर हमें करना है 17 में कुछ इसी तरीके से होगा। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, साथ साथ सॉल्व क्या करें, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से आप लोग पूरे सवाल का, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो इसका 17 है। अब हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होगा, ठीक है। देखें भाई 17 में क्या कहते हैं, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है वही फार्मूला लगेगा, ये इज़ द पावर ऑफ x वाला, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ x क्या है हमारे पास 1 प्लस x का स्क्वायर। दोबारा से रीराइट कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 2 फैक्टोरियल प्लस x का क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरीके से जाएगा ना आपके पास, इस तरीके से आपने इसको पुट करना है। तो अब आ जाते हैं, अलग अलग उठा लेते हैं। फर्स्ट वाला आपके पास क्या है, इज़ द पावर ऑफ -5x, ठीक है। एक्स जो है आपके पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 1 प्लस माइनस का 5, आपने x की जगह पे 5x रख देना है, जो उसके पास पावर मौजूद है, एक्सपोनेंट मौजूद है, -5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस -5x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी जगह हमने पुट कर दिया। अब सेकंड वाला उठा लो जो कि हमारे पास है इज़ द पावर ऑफ -2x। इसकी एक्सपोनेंट क्या है, माइनस का 2x, तो 1 प्लस माइनस का 2x प्लस -2x, ये फैक्टोरियल का था, डॉट्स, ठीक है, देख लीजिएगा मिक्स हो गया, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस का 2x के ऊपर आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय। अच्छा बेटा, अगर थोड़ा राइटिंग का इशू आप लोगों को होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग कर लिखूँ और ज़्यादा मिलाकर ना लिखूँ, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लिया करें आप लोग भी, क्योंकि मैं साथ साथ आपको 1 बाय 1 जो है वो रीड आउट करवा रही होती हूँ ना, रीड तो कर रही होती हूँ। बाद दफ़ा बनाने में होता है कि आपको x n लग रहा होता है। बच्चे कमेंट किया था, बच्चे में से आपका x और n में फ़र्क पता नहीं चलता, लेकिन बेटा मैं मुँह से बात भी तो कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ। अब मैं डायरेक्ट अलग अलग फाइंड आउट कर लूँ या इसमें पुट कर लूँ, बात तो एक ही है। तो हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास क्या है 3 इज़ दी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर -5 है, इसका ये पूरा आया है फैक्टर, होल फैक्टर लिख दो यहाँ पर। क्या आया है हमारे पास 1 प्लस -5x, बहुत ध्यान से, प्लस -5x का स्क्वायर। ज़रा सी गड़बड़ हो जाए तो पूरा सवाल दोबारा करना पड़ जाता है, आप सबको मालूम है। तो क्यूब तक नहीं जाते, बस हम स्क्वायर तक ही रखते हैं, हमें पता है आगे जाके 0 ही हो जाना है, ठीक है जी। बस कहानी सारी एक्सपोनेंट का फार्मूला की होती है और बच्चों की बस समझाने की बात होती है। फिर माइनस का 5 है, आगे आ जाओ,
इसकी वैल्यू क्या आई है, फैक्टर पूरा होल फैक्टर लिख दो, प्लस माइनस का 2x प्लस, अब आप कहेंगे कि मिस ने कह दिया कि 0 हो जाएगा तो हम टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिख देंगे 0 हो जाएगा, नहीं। एग्जामिनर आपकी एक एक का जो है स्टेप का मार्क्स दे रहा होता है आप लोगों को, आप लोगों ने बड़े ध्यान से करना है। ये नहीं कि मिस ने कहा है किस तरह हो जाएगा, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रही हूँ, देखने में पता चल जाएगा कि सवाल आगे जाके 0 होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आगे प्लस का 2 भी दिया था, वो भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम, अच्छा डिवाइड में x भी था, चलें अब हमें क्या करना है, अब हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, इस x का कुछ करना है हमें किसी तरीके से कि ये x ख़त्म हो जाए। इससे पहले इसका कोफिशिएंट इसको हटाना पड़ेगा पूरे होल फैक्टर के पास से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 को 1 से करो तो 3 1 जा 3, देखो अब ये प्लस माइनस माइनस हुआ तो 5x, और 5 3 15 तो माइनस का 15x ऐसे आया, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई प्लस आया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे लिख देंगे 3 5x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इस तरह इसको भी कर लो, प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस माइनस 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 हो जाएगा प्लस का 10x, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस का 5, इसके साथ भी लगा दो 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड, को नहीं छेड़ेंगे, और ये वाला प्लस का 2 अभी चलता हुआ आ रहा है, इसका भी कुछ करते हैं। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, पता है कैसे, देखो बच्चे ये माइनस का 5, ये 3 और 2 5 हो गया, पॉजिटिव 5 इस वाले नेगेटिव 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, सिंपल कैंसिल कर दो इसको यहीं पर ही, ठीक है। या तो वैसे करो कि 5 में से 3 जा रहा है तो जब भी 2 बच रहा है, नेगेटिव 2 बच रहा है, और नेगेटिव 2 में से पॉजिटिव तब भी एक ही बात है, कान यहाँ से पकड़ो तो यहाँ से पकड़ो, इधर से एक ही बात है। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, माइनस का 5 और ये प्लस का, ये एक काम करो अरेंज कर लो, यहाँ पे यहाँ ले आओ, माइनस का 5 और ये प्लस का 2 सबको एक तरफ कर लो, और ये प्लस का 3 माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से ये वाला 15x, एक काम करो अभी नहीं अरेंज करना, यहाँ से ये भी तो है ना 15x, तो ये है माइनस का 15x और ये प्लस का 15, अरेंज कर लो, चलो माइनस का 15x और प्लस का 10x ऐसे कर लो, ठीक है, बाद में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आओ, प्लस का 3 माइनस 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या है हमारे पास, माइनस का 5 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। मैंने इसको अरेंज कर लिया, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है x, अभी डिनोमिनेटर में x है, अभी वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, चल रहा है। देखो बेटा मैं चाहती तो यहाँ पे भी आपको समझा सकती थी, ये एक स्टेप हम स्किप कर सकते थे, कैसे, देखो 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा, देखो, और ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया, अब 15 में से 10 गया तो माइनस का 5 बचा। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे तब भी हम यहाँ पे इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाने का मकसद ये है कि अब मैं इधर ही स्किप कर दूँगी इसको, देखो मैं यहाँ काट रही हूँ, मैं इसको मिटा दूँगी यहाँ से, ताकि आपको मैं बताऊँ ये कैसे आया है। देखो ये 15 और 10 अलग अलग था ना, अब यहाँ पे 15 है और यहाँ 10 है, 15 में से 10 को माइनस करो तो क्या आता है, माइनस का 5x आता है। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे माइनस 5x लिखती तो क्या गलत होता, नहीं ना, एक ही बात थी ना, और यहाँ से कुछ भी ना लिखती क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है और ये 2 है, तो देखो 3 माइनस 5 और प्लस 2 एक ही बात, इसको इसमें से माइनस करो तो जब भी माइनस का 3 आता है ये प्लस का 3 कैंसिल हो जाता है, इसको इसमें से माइनस करो तो तब भी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या ऐसे कर लो, इन दोनों को जो है आप मतलब किसी तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको इसमें से प्लस कर लो, ये माइनस कर लो, मतलब एक करोगे तो ये आपके पास 0 ही आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपने डायरेक्ट यहाँ से इसको काटा, -5 इसको आपने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया आपस में, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ से क्या बच गया, ये 15x, और एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास जो है स्पेस का इशू, आप चाहो तो इस तरह लिख कर भी काट कर और दोबारा नेक्स्ट स्टेप इसको बना लेना, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँगी ताकि ये वाला x ख़त्म हो जाए, तो हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले x को कॉमन उठा लूँ, अगर मैं छोटा करके लिखती हूँ, भाई स्पेस नहीं है बोर्ड पर बच्चे, x, चलो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, x माइनस का 5 बचा प्लस, ठीक है, तो 3 अंदर है माइनस का 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, x कॉमन आ गया, -5, ठीक है जी। और हमारे पास है जी जनाब माइनस का 5 आया, माइनस का 2 आया और स्क्वायर आया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आया, और यहाँ से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, यहाँ से
एक्स, तो ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पर, देखो लिमिट, अब आप पुट कर दो x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास -5 है, सिंपल, ठीक है, ये एक बचा हुआ है ये। और यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं लिमिट पुट करती हूँ 0 स्क्वायर लोअर, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, पूरे का पूरा ये चीज़ पूरी 0 हो जाएगी। और यहाँ पर भी हमारे पास ये पूरी की पूरी चीज़ जो है मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको, ये वाली चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इसलिए कहा जाता है कि इस आना तो 0, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई चीज़ आपने मिस यहाँ से नहीं करनी। अगर कोई चीज़ आपने मतलब यहाँ से गड़बड़ की, आगे पीछे कोई साइन आगे पीछे किया, तो एग्जामिनर आपकी यही वाली चीज़ देखता है कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हैं कि नहीं, या फिर आपने डायरेक्ट, आपको पता था जी फार्मूला हो जाएगा, आप आगे पीछे करके कर दें, ऐसे आपने नहीं करना। ठीक है, फिर आपने लिमिट अप्लाई कर दी तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो आप करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 -5। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या था, 17 था। अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, और वाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है आप लोग भी बोर हो जाएंगे, जब लेंदी एक्सरसाइजेज होती हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि जी ये सब हम बोर हो गए हैं। ठीक है जी, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, बेसिकली 4 ईयर्स से हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली ग्रुप्स हैं, बच्चे फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं बच्चों के साथ, इतनी अकेडमीज़ की फ़ीस हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कम मार्जिन में बच्चों को जो है वो अच्छा जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो हमारे जो फ़ीस है वो मैथमेटिक की 2000 रुपीज़ पर मंथ फ़ीस है हमारे ग्रुप की। अगर आप लोग मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथमेटिक की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जूम ऐप पर हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं, और ये वही लेक्चर्स हैं जो फिर हम आप लोगों के साथ जो है वो अपलोड भी कर देते हैं। ठीक है जी, बस वहाँ पे ये फ़र्क होता है कि आपको जो है वो स्पेशल क्लासेस दे दी जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आपके पास दिया गया है 1 + 3 टेंजेंट एक्स और कॉट एक्स। ठीक है जी, अब आप सबको मालूम है जो आपके पास कॉट है वो क्या किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/tan टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको एक फार्मूला बताया था ना कि उसका रेसिप्रोकल हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला, वही वाला फार्मूला लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो मैं एक काम यहाँ से कर सकती हूँ शॉर्ट करने के लिए, 1 + 3 टेंजेंट एक्स, मुझे मालूम है ये रेसिप्रोकल है। देखो आप सबको मालूम है कि टेंजेंट एक्स जो है वो 1/cot x का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पे 1/ जो है वो लिख सकती हूँ, cot x लिख के, या आप लिख दो इसका रेसिप्रोकल होता है, या फिर आप ऐसे लिखो यहाँ पर कि cot x जो है वो 1/tan x का रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/tan x। तो tan x का जो रेसिप्रोकल देखो ये आ गया 1/tan x, तो उसका मतलब यहीं पर ये सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए आगे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखो 1 + 3 टेंजेंट एक्स। तो मैं ऐसा क्या यहाँ पे पुट करूँ, देखो यहाँ पे 3 है तो हम इसको लगा सकते हैं इस तरह, क्यों मुझे नीचे 3 चाहिए ना, इसके साथ 3 चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट एक्स, मल्टीप्लाई भी 3 से करूँगी और डिवाइड भी 3 से करूँगी, एक 3 जो है वो होल में चला जाएगा और बाकी आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 + 3 टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो ये हो जाएगा 1 और ये 3 से मल्टीप्लाई 3 टेंजेंट एक्स, और होल में हमारे पास ये वाला आ जाएगा क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी चीज़ जो है वो तो एक्सपोनेंट के इक्वल हो गई, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर पावर क्यूब है। तो ये आपका आंसर है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को शायद आई थिंक नज़र ही नहीं आया ऊपर का, मैंने अभी देखा बोर्ड पर, तो मैं आपको दोबारा ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई थिंक बोर्ड आपको नज़र ही नहीं आया था। देखो बेटा 1 + 3 टेंजेंट एक्स, ऊपर हमारे पास cot x है। तो आप सबको मालूम है कि cot जो है वो 1/tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, cot की जगह 1/tan कर दिया कि मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये दोनों में इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये e के बराबर हो सकता है। तो कोशिश कर सकते हैं इसको करने की। तो हमने इसको 1/tan x किया। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3 करूँगी, और फिर अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रेसिप्रोकल बनाऊँगी तो 3 tan x ये 1/3 tan x के बराबर हो जाएगा। इतनी चीज़ जो है वो e के बराबर है, ऊपर क्यूब लगाया, तो ये आपका आंसर। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के जो है ऑल पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।